ऐसे ही रात बीत गई। सुबह हुआ, लाला को जगाया, नहलाया धुलाया, तैयार किया, लेकिन आज माँ रो रो करके तैयार कर रही है। वैसे माता अपने बच्चे को सजाती है ना तो बहुत खुश होती हैं, लेकिन आज खुश नहीं है, आज बहुत दुखी है यशोदा। मोर मुकुट बांधा, तिलक लगाया और चलते समय माताएं अपने बच्चों को कहीं जा रहे हो तो ले दही खा जा, फिर दही खिलाया और माखन की कहा जब तो कहूँ कोई जरूरत पड़े याद आवे तो मोते कह दो करियो, मैं तो को माखन भेज दूंगी। आज भी जिनके बालक परदेश में रहते हैं, माताएं अपनों पेट काट काट के खुद दूध नहीं पिएंगी, खुद घी नहीं खाएंगी, लेकिन इकट्ठा कर करके लाला आवे वो बाबू 10-5 किलो इकट्ठा कर लूँ, ले जागो, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो कहूँ पुलिस में हो, चाहे कहूँ अंत नौकरी करते हो, अपनों पेट काटेगी और बाय इकट्ठा करके देगी। इतनों करेवे के बाद में औलाद जब ये कहती है ना माँ से कितने ने हमारे लिए कहा करो, तो सोचते हो विधाता को कितना बुरा लगता होगा है। तुम 4 पैसा धर के नहीं जाओ माँ के हाथ पे और माँ तू तुम्हें घ्यो कर कर करके है माखन बनाए बनाए के और तुम्हारा ही इंतजार करे और तुम पे 1000-2000 रुपया हाथ पे नहीं धरे जाए और बाकी बात यूँ और कहो मेले का कर दो तेन, बस छोटी इतनो दे दो तब बड़ी इतनो दे दो, मेले का करो। माँ का कलेजा फटता नहीं है, सब कर्म हो जाते हैं। और वह माँ के कलेजा को फाड़ करके और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं जीवन में सुखी रह लूंगा, कोई सवाल ही नहीं है। विधाता भी आ जाए उसे सुख देने के लिए, वो सुखी रह नहीं सकता। माँ का दिल ना दुखा ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। जितने संबंध है ना या धरती पे वे स्वार्थ से बने हैं भैया। काऊ को बालक परदेश में नौकरी कर रहा हो और वो छुट्टी आवे तो घर वालों को फोन करता है, अपनी बेटी को कहेगा क्या लाऊं, बेटी बता देगी मेरे लिए कपड़े ले आना। भाई से कहेगा क्या लाऊं, बोले मेरे लिए ये ले आना। पत्नी से कहे क्या लाऊं, बोले मेरे लिए ये ले आना।
लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और माँ से कहता है, माँ मैं आ रहा हूं, तेरे लिए काला हूं, एक ही बात कहती है, मुझे कछु नहीं चाहिए, तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरा सुकून है, तू ही मेरा सब कछु है, बस तू आ जागो ना, मुझे सब कछु मिल जाएगा। बालक खूब बड़ो है जाए और नेक लेट है जाए, 10-20 बेर पूछेगी, बाकी घरवाई है, आज कहाँ गए हो? जब कि माँ बता के ना जा रहा हो तो भी माँ चिंता करती है, आज कहाँ गए तो बता के गए हो, आज देर है गई, चौना आयो, 50 बेर पूछ लेगी और डरते डरते पूछते हैं, चुक जऊ के ऊपर फटकार पत्ते हुआ बेचारी है कि तो पे चैनते बैठो ना जात है, तो पे चैनते रहो ना जात जऊ बात पे, लेकिन वो दिल से मजबूर होती है, हृदय से मजबूर होती है, वहां पर रहो ना जा रहा। ऐसे ऐसे परमात्मा, ऐसे देवता को, माँ जैसे देवता का जो दिल दुखाए हैं और मैया पे जाके चोला चढ़ावे, चुनरी चढ़ावे, बातें कोई माँ खुश होने वाली नहीं है। ऐसे करुणावान माँ के दिल को दुखा करके कोई दर्शन करके जावे कैला देवी के, कभी माँ खुश होने वाली नहीं है। माँ का दिल ना दुखा, ये खुदा की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। जब आ जाता है ना तो कितने बीमार पड़ी हो, ठाड़ी आ जाएगी, रोग दूर रह जाएंगे और खुद कहेगी ला मैं कचू बना दूँ तो का है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बहुएं होती हैं माँ को हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन मैं बहुओं से कहना चाहिए ऐसे समय पे उसकी माँ को बनाने दो, ऐसी समय पे अपनी सेवाएं मत दिखाओ, जो वो अपने हाथन से बनाए खवाए देगी तो जो तुम्हारी सेवा है तुम भाई सामान समेट के दे दो। ऐसे समय पे माँ से माँ का हक मत छीनना, उस पति पर, तुम्हारे पति पर तुमसे ज्यादा अधिकार माँ का है। वो त्याग करके बैठी है अपने बेटे को, बलिदान करके बैठी है, अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे दे दिया है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि कबू कबू बहू पति से लड़ती है कि तुम माँ के पास मत जाया करो, तुम पूरी तनख्वाह वहीं दे आते हो। तो माँ क्या कहती है पता, बेटा तेरी बहू लड़ती है ना तुझसे, तू मेरे पास मत आओ करे, मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं, मैं तो गुजारो है रो, लेकिन मैं सूचना भेज दो करके तू ठीक है, तू खुश है ना, मेरी आत्मा खुश है, मुझे कछु नहीं चाहिए, पर तोते तेरी बहू लड़े जो मुंह पे सहन ना हो, जो मुंह पे देखो ना जाता। एक बच्चा था छोटा सा, वो खो गया और दो माताएं उसके लिए लड़ रही थी कि मेरा है कि मेरा है। राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। अब राजा कैसे न्याय करे कि ये कौन को है, राजा कैसे न्याय करे, दोनों ही रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों अपना बच्चा मान रही है, लेकिन एक तो सच है एक गलत है उसमें, लेकिन गलत ज्यादा ढोंग कर रही थी, गलत ज्यादा ढोंग कर रही थी। राजा ने कहा सुनो अब फैसला नहीं हो पा रहा,
इसलिए हम इस बच्चे को 2 टूक करके तुम्हें दोनों बांट देंगे, आधा आधा करके। तो तुरंत एक जनी बोली कि ना मोए रहने दो, जइया दे दो, मुझे बिल्कुल मत दो, इसको दे दो। राजा ने फैसला कर दिया कि बच्चा इसका है। जो अपने सामने उसे कटता हुआ न देख सके, मां तो वही हो सकती है, और कटवाने के लिए राजी हो जाए, वो मां कैसे हो जाएगी भैया? इतना निर्मल और पावन है मां बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस मां को शीश झुकाता। बेटा कोई मां से रूठे, उसे मां 100 बार मनाए। यदि मां बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। ऐसी ऐसी नालायक औलाद होती हैं। कभी कभी मैंने ऐसे ऐसे बेटा को देखा, 2 साल है कि बोल ही नहीं रहा। मैंने कहा बात तेरे माते बोला चलो क्यों ना? अरे बोले ऐसी बात माने कह दी कि मेरे दिल पे लग गई। और तैने कितनी कितनी लात मारी छाती पे, माने तो बात ही कही है? और तैने जन काका परेशानी नहीं। यदि वो ऐसे नाराज होके बैठ जाती तो तू इतना बड़ा है जाता का है? तू इतना बड़ा है जाता। बाकी नेक सी बात है, अपने दिल पे लेके और बोला चाली बंद कर देते हैं। बहुत गलत है प्यारियों। ऐसो देवता या धरती पे माँ जैसो तीनों लोकन में कोई ना। कल भी मैंने कहा था केवल जा बात पे खुश रह जाते हैं कि बाकी संग रोटी खा लो, बाकी संग बैठ जाओ हैं, और बाद में बतरा लो। इतने ही पे आशीर्वादों से भर देती है। बेटा जुग जुग जियो, दूधन नहाओ, पूतन फलो, भर देती है। पर एक बात बताना चाहता हूं, माँ जो है ना, जब तक जिंदी रहती है तब तक कमबख्त लोगों को उस माँ की होने का, माँ के दिल का एहसास नहीं होता। लेकिन जब माँ नहीं रहती है, जिनके माँ नहीं रहती है, उनसे पूछो कि माँ की कीमत क्या होती है। जिनकी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है ना, उनसे पूछो कि उनकी माँ की कीमत क्या होती है। जीते जी उसकी कीमत समझ में नहीं आती। जीते जी उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका भाव, उसका बलिदान, उसकी सेवा। एक लड़का था, टेस्ट देने के लगा एक नौकरी के लिए। उसने कहा कि भाई नौकरी के लिए आए हो? बोले हाँ। बोले कर लो। बोले साहब आपकी क्या शर्तें हैं बताओ। बोले नौकरी लगेगी तो फिर छूटेगी नहीं। अरे बोले रिटायरमेंट तो होगा? बोले नहीं, हमारे यहाँ जो नौकरी है उसमें न तो रिटायरमेंट है। तो बोले पेमेंट तो अच्छा होगा? बोले पेमेंट तो बिल्कुल नहीं है। बोले रिटायरमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं है। बोले छुट्टी? बोले एक नहीं, न दिन की न रात की। बोले ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी नौकरी करेगा? बोले है ऐसी इस भारत की धरती पर 1 आध अरब 1 आध करोड़ 10-20 करोड़ नारियां हैं जो ऐसी नौकरी करती हैं। बोले कौन? बोले जितनी माताएं हैं वे ऐसी ही नौकरी करती हैं। कोई रिटायरमेंट नहीं,
कोई पेमेंट नहीं, कोई छुट्टी नहीं, और नौकरी कितनी वफादारी से शायद तीनों लोगों में कोई कर न सके, है ऐसी नौकरी। और ऐसी माँ से कोई कहे कि तेने हमारे लिए क्या करता, एक छोटी मोटी बातों पर कि छोटी बहुआ ने कछु ज्यादा दे दो, भाई ने कछु कम दे दो, और जावात पे इतना कह देना कि तेने हमारे लिए क्या कर दो। ऐसे कृतघ्न व्यक्ति को विधान विधाता कभी क्षमा नहीं करता है। बेटा जब आता है परदेश से, उली उली डोलेगी जितने दिन वो रहेगा, खुश रहेगी, दुख दूर रह जाएंगे, बिना दवाई के चलेगी। लेकिन जब वो जाएगा ना, पहले तो कहने लगी जब परामठे बना दियो, अचार दत दियो, आलू की सूखी सब्जी बना दियो, ये गैलम खा ले, जो बाजार को ना खा तो है अच्छा ना लगा। अपनी बहू को सिखाएगी, और बहू आलस कर रही होगी तो खुद लग पड़ेगी, कह ले तू ना बनाए रही, मैं बना देती हूँ। और जब बात भेज देगी फिर बातें खुदते को ले तू खा ले, लेकिन बाकी पेट में एक टूका नहीं जाएगा कि इतने दिन बाद मिलो, अब फिर चलेगो, पता ना फिर कब आवेगो, और आवेगो तो पता ना मैं रहूंगी के न रहूंगी। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा, यशोदा ने शगुन मनाया और कहा कि जब तो माखन की कबो याद आवे ना तो संकोच मत करियो, मैं तो जी ही तेरे लिए रही हूं, जब तक जीऊंगी तब तक तेरे लिए ही जीऊंगी। और ये हर माँ का सपना होता है। वो जो कहते हैं कि एक नाती है रो तो नाती को मुँह देख जाऊं, माँ को ब्याह देख जाऊं, जे देख जाऊं, उन्हीं के लिए जीती है, अपना सुख खत्म कर देती है। और ऐसी माँ को जो बेटा सम्मान न दे, इज्जत न दे, वह बेटा नहीं है, वो कपूत है। वो औलाद नहीं है, वो कपूत है। भैया भगवान ने अपनी माँ को धीरज बनाया, गले से लिपट करके रोए। फिर भगवान अपने सखाओं से मिल करके रोए, गोपियों से मिल करके रोए, और अक्रूर जी ने रथ में बिठाया। थोड़ा सा रथ आगे चला, उधर गोपियां धरती में लेटी थी कि हमारे ऊपर है कि निकाल ले जाओ, हम जी के करेंगी भी क्या तेरे बिना, इसलिए ऊपर से ले जाओ। भगवान ने उतर के जैसे तैसे उन गोपियों को समझाया और फिर रथ पर बैठे हैं। फिर इधर देखा पीछे माँ बेहोश हो गई। भगवान फिर उतरे, फिर माँ को समझाया। माँ ने हाथ जोड़ करके एक बात कही, लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, तू जहाँ रहे सुखी रहे, मेरी तो यही भगवान ते प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है, जी मेरी दुआ है, तू जहाँ रहे माँ सुखी रहे। पर मेरी एक प्रार्थना सुन जा। कहा, बोले मेरे हृदय में एक पीड़ा है,
एक कांटा चोता रहता है। क्या मैया? बोले एक दिन मैंने तो उखलते बांधे हो, और जब उखल से बांधे हो ना पूरे दिन बंधे रहे हो, फिर तेरे ऊपर पेड़ गिर गए। अब वो दिन जब भी याद आता है तो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। तू मोते न्यों कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी। भगवान बोले अरे मैया ऐसी बात क्यों कहती है? तेरे बांधवे में मुझे सुख मिलो ना, ऐसा सुख तो मुझे बैकुंठों में कबू ना मिलो। मैं तो चाहता हूँ बार बार तू बांधे, बार बार मैं आऊं और बार बार तू बांधे। जैसे तैसे मैया को समझाया और माँ को समझा के फिर रथ पे चढ़े हैं। तो जब तक रथ दिखता रहा तब तक तो ग्वाल वाल गोपी सब देखते रहे, और जब रथ दिखना बंद हो गया तो कोई गोपी कहीं गिरी, कोई गोपी कहीं गिरी। ब्रज का हाल बड़ा बुरा हुआ। कृष्ण का जिस दिन गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमान रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। कृष्णा रे तो से कौन जन्म का नाता, ओ नाता कान्हा रे तो से कौन जन्म का नाथा। कृष्णा रे तो से कौन जन्म का नाथा। रे मन मोहन तुझ बिन रहा न जाता। कृष्णा रे तो से कौन युगों का नाता।
युगों युगों का नाता, कनुआरे तो से जन्म जन्म का